नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। बड़ी खबर आ रही है जम्मू के डोडा से। यहां के धारी घोट उरार बागी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इलाके के जंगलों में सेना आतंकियों की तलाश में थी। बीती रात करीबन 8 बजे हुए इस एनकाउंटर में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में सेना के एक अफसर भी शामिल हैं। इसके बाद से सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। आने वाले हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इलाके में 6 आतंकी हो सकते हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोडा से 4 जवान शहीद हो गए। वहीं मौके से ग्राउंड रिपोर्ट भी लोग वहां पे जो है सुरक्षा बल मौजूद है और टारगेट पर जम्मू है, जिसके बाद देश बदला मांग रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। टारगेट पर जम्मू है, जिसके बाद अब सुरक्षा बल 4 जवान शहीद होने के बाद देश बदला मांग रहा है। डोडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से भी तलाश की जा रही है। वहीं 2-3 आतंकियों की तलाश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजत बोहरा की रिपोर्ट देखिए। डोडा के उन्हीं जंगलों में लगातार आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से तेज से ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच हम वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से आतंकी उन जंगलों में छुपकर बैठे हैं जहां पर लगातार आतंकियों की मदद करने के लिए कई सारी प्राकृतिक गुफाएं और कई जंगल का इलाका जो है। पहले मैं अपने सहयोगी मानिक कहनी से कहूंगा कि किस तरह का ये जंगल है वो थोड़ा आपको दिखाएं। डोडा का ये देसा जंगल है जहां पर लगातार तलाशी अभियान जो है आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया जा रहा है। और घने जंगल का इलाका है। मुश्किल से 20 मीटर भी विजिबिलिटी यहां पॉसिबल हो पाती है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज। और इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो लगातार जी मीडिया की टीम जो दिखा रही है, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है ये प्राकृतिक गुफाएं। इसी तरह की एक प्राकृतिक गुफा जो है वो हम यहां पर दिखाएंगे, जिनकी पनाह लेकर, जिनकी मदद लेकर आतंकी जो हम छुपते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो यही एक प्राकृतिक गुफा, पत्थर बड़े बड़े, और आसानी से मैं किसी भी इस तरह की हाइडआउट में जाकर छुप सकता हूं। जैसे आतंकी जो हैं वो मदद करते हैं एक दूसरे की, और अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि हाइडआउट में छुपा जाए। और यहां पर छुपे हुए आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। हालांकि कई सारे ऐसे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और पूरी तरह से इनके हाइडआउट जो है वो भी बच किए हैं। पर आप देखिए किस तरह से घने जंगल का इलाका और उसके बीच में बना एक छोटा सा हाइडआउट मुश्किल से कहीं से पता चलता है। और ये पत्थर के नीचे आसानी से इसी तरह के अलग अलग टनल्स और हाइडआउट्स में आतंकी जो हैं वो छुपते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडी जो है वो पिछले कुछ सालों में जो है वो देखी गई है। और इसी तरह के पत्थर, जिस तरह से मैं अभी इस हाइडआउट से, इस टनल से बाहर निकला है, पहले क्रॉल करते करते अंदर गया और उसके बाद बाहर निकला, और इसी तरह से आतंकी जो हैं वो हमला करने के बाद छुपते हैं, जिसकी मदद आतंकियों को यहां पर मिलती है। और पूरी तरह से आतंकियों की कोशिश होती है कि लगातार कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान फोर्सेस को पहुंचाया जा सके। इस इलाके में आतंकी एक्टिव हैं और पिछले 1 महीने में 5 एनकाउंटर्स जो हैं, 5 अलग अलग घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। डोडा जिले में 11 जून की बात करें, 12 जून की बात करें, और उसके बाद गंदो, फिर उसके बाद इसी इलाके में 2 ऑपरेशन जो है वो किए गए। हालांकि लगातार आतंकी जो है वो अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल रहे हैं, अलग अलग टेक्निक से कोशिश कर रहे हैं कि हमले किए जा सके। और कल जो हमला हुआ उसमें 4 भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद लगातार तेजी से आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि ये हमला जो है केरन में जो हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करते हुए 3 आतंकियों को ढेर किया गया, उसके बाद किया गया है। इससे पहले भी देखा गया था कि कुपवाड़ा जिले में जब 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, उसके बाद कठुआ के मशेड़ी इलाके में वहां पर हमला कर आतंकियों ने जो है वो एक नापाक साजिश को अंजाम दिया था। इसके अलावा लगातार आतंकी जो है वो अपनी मॉडस ऑपरेंडी को बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपर रीचेस पर जो है वो हमले किए जा सके, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट है उसे कहीं
ना कहीं हैम्पर किया जा सके, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और पूरी तरह से इस इलाके को, जो पिछले 1 महीने में हॉटस्पॉट बन चुका है आतंकियों का, लगातार हमले हो रहे हैं, 5 हमले पिछले 1 महीने में हुए, इसके बाद तेजी से जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और 2 से लेकर 3 ग्रुप अभी भी इन इलाकों में एक्टिव है, जिन्हें ढेर करने के लिए तेजी से ऑपरेशन जारी है और उम्मीद यही है कि इन्हें जल्द से ढेर कर आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सदरपुर, आजी मीडिया, डोडा। डोडा में हुए आतंकी हमले से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें देखिए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बड़ा अभियान चलाया हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जहां 4 जवान शहीद हो गए, यही आतंकी हमला हुआ, हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश की जा रही है, वही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तो डोडा में हुए आतंकी हमले से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़ा अभियान चलाया हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 4 किस तरीके से घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाशी की जा रही है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। यहीं पे आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और अब इस शहादत के बाद देश बदला मांग रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जम्मू के डोडा में ये आतंकी हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद अब सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाशी की जा रही है। कैसे हुआ आतंकी हमला ये भी आपको बताते हैं कि आतंकियों की लोकेशन मिली, उसके बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन के समय आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया, आतंकियों को घेरा गया है और इसके बाद एनकाउंटर जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि कैसे किस तरीके से आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अब सर्च ऑपरेशन जारी किया। वही आपको बताते हैं कि आतंकियों की तलाश जारी है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी है। जम्मू डोडा हाईवे पर अलर्ट कर दिया गया है। वही हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। पूरे इलाके में सख्त निगरानी है।